नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। राम मंदिर ले जाई जा रही है इस वक्त प्रतिमा। विवेक सृष्टि से जन्मभूमि ले जाई जा रही है मूर्ति। गर्भगृह में रखी जाएगी रामलला की ये मूर्ति। 150 से 200 किलो वजन है इस प्रतिमा का, जो इस वक्त आप देख रहे हैं ट्रक न्यूज 18 के टीवी स्क्रीन पर। इसी ट्रक में इस वक्त रामलला की वो प्रतिमा विराजमान है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इस मूर्ति को गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। इस वक्त इस मूर्ति को ट्रक के जरिए ले जाया जा रहा है। इस मूर्ति का वजन लगभग 200 किलो बताया जा रहा है। श्याम रंग की ये प्रतिमा है। 5 साल के छोटे से बालक के स्वरूप में रामलला है। इस प्रतिमा को लेकर जाया जा रहा है गर्भगृह में विराजमान कराने के लिए। तो तस्वीरें न्यूज 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर आपसे न्यूज 18 पर मिस नहीं होगी। अयोध्या से हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उसी कड़ी में एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। अयोध्या से ये तस्वीर, इसी ट्रक में रामलला विराजमान है। इसी ट्रक में वो प्रतिमा है, वो मूर्ति है जो कि रामलला के स्वरूप में अब आगे पूजी जाएगी, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लगभग 51 इंच की ये मूर्ति है जिसका वजन 150 से 200 किलो के बीच है। इस मूर्ति को अरुण ने तैयार किया है, जो कि कर्नाटक के हैं। अरुण ने इससे पहले भी कई सारी मूर्तियां तैयार की है, जो कि आस्था और संस्कृति की प्रतीक मूर्तियां, और रामलला की मूर्ति भी उन्होंने ही बनाई है। पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है। आज बहुत शुभ दिन है, आज बहुत एक नंबर दिन है। मुहूर्त अभी हो चुका है, तो अभी 2-4 दिन बहुत भीड़ रहेगी, बहुत आनंद। सब अयोध्या सब खुश है, या हम भक्त भी खुश है, सब खुश है। अभी जब मूर्ति स्थापन होगी ना, रामराज आ गया अभी। हर तरफ आनंद है, उत्सव है। जाहिर सी बात है, जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, सदियों से इंतजार था, वो घड़ी बेहद करीब आ गई है। और ऐसे में लोगों का आनंद में होना, उत्सव में होना अपने आप में आप समझ सकते हैं लाजमी है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस ट्रक की जिस ट्रक के अंदर रामलला की वो मूर्ति, वो प्रतिमा विराजमान है जिनमें प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। दूसरी तस्वीर रामलला के सांकेतिक मूर्ति की प्रतिमा के दिखा रहे हैं। ये वो सांकेतिक प्रतिमा है जिनका आज परिसर भ्रमण करवाया गया। परिसर के अंदर रामलला की ये मूर्ति आज पूरे परिसर में भ्रमण करने के बाद विराजमान हुई है। डोली स्वरूप में इन्हें घुमाया गया पूरे मंदिर परिसर के अंदर और पूरे विधि विधान के साथ हर वो नियम को पूरा किया जा रहा है जो अनुष्ठान से पहले जरूरी होता है, जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो नियम जरूरी होते हैं, उन सभी नियमों को पूरा किया जा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतीकात्मक मूर्ति प्रतिमा भी आप देख रहे हैं, लेकिन जो असल मूर्ति है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस मूर्ति का चेहरा अभी आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इस मूर्ति के आंखों से पट्टी तभी हटाई जाएगी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। जब आंखों से पट्टी हटाई जाएगी, राम की आंखों में काजल किया जाएगा और उन्हें आईना दिखाया जाएगा, शीशा दिखाया जाएगा। इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अयोध्या से हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, आपके पास आती हूं। एक एक तस्वीर आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वो ट्रक भी हम देख पा रहे हैं जिस ट्रक में इस वक्त रामलला की वो प्रतिमा विराजमान है जिसे हर कोई देखना चाहता है, लेकिन इंतजार 22 जनवरी दोपहर 12:30 बजे से पहले खत्म होगा नहीं। ये प्रतिमा इस वक्त कहां है और क्या आज ही विराजमान कर दिए जाएंगे या कल का इंतजार होगा? क्योंकि पहले तो खबर आ रही थी कि 18 को गर्भगृह में विराजमान होंगे। देखिए मेनका, विवेक सृष्टि जहां पर इस प्रतिमा को, जिस विग्रह को यहां पर गढ़ा गया है, सृष्टि से उस विग्रह को अब राम मंदिर की ओर ले जाया गया है। अभी भी यहाँ कुछ वीआईपीज बाहर निकल रहे हैं, लिहाजा अभी भी सिक्योरिटी है। और चंपत राय खुद गए हैं उस गाड़ी के साथ साथ, उसके आगे गए हैं जिससे वो विग्रह गया है। भारी सुरक्षा में, जिसमें एटीएस के कमांडो तक शामिल थे, उन सब लोगों को साथ लेते हुए वो विग्रह राम मंदिर के लिए रवाना हो गया। ये बताया गया है कि इसका भी मुहूर्त निकाला गया था और उसी मुहूर्त के मुताबिक रामलला के इस विग्रह को राम मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। हालांकि चंपत राय ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये बात कही थी कि 18 तारीख को गर्भगृह में इस विग्रह को रखा जाएगा। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी और
चूंकि कल कर्मकुटी पूजन के बाद इस विग्रह की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पट्टी को खोलेंगे। तो जो 500 वर्ष का इंतजार है वो इंतजार अब खत्म होने को है और यही विवेक सृष्टि परिसर है जहां पर ये विग्रह गढ़ा गया था। यहीं पर कर्मकुटी पूजन हुआ। अरुण योगी राज ने इस विग्रह का निर्माण किया है, इसको गढ़ा है और अब ये विग्रह अपना स्थान जो है, जो इसका तय स्थान है, वहां की ओर ले जाया गया है। बताया गया है कि राम मंदिर में जो एक तय मुहूर्त है उस समय ही इस विग्रह को वहां पर प्रवेश कराया जाएगा और जो आचार्यों की एक टीम यहाँ पर भी जो धार्मिक अनुष्ठान कर रही थी वो एक टीम भी एक जीप में आगे गई है और खुद चंपत राय भी थे और तमाम जो पुलिस। बिल्कुल ऋषभ, आप कोशिश कीजिएगा कोई विशेष व्यक्ति वहां मिले तो उनसे भी बात करने की, जानकारी और हासिल करने की। साथ ही हमें यह भी बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि चंपत राय आगे गए हैं। जी, आप लाइव है। जी 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 देखिए, हाँ क्या महाराज जी, गाड़ी से जानी है हमारी, महाराज जी गाड़ी खड़ी है ये। आपसे नहीं बोल रहे हैं। जी बिल्कुल ऋषभ, आपके पास लौटेंगे। अभी शायद कोई कुछ कहना नहीं चाहता। रामलला के स्वरूप के बारे में जितनी जानकारी चंपत राय ने दी है उससे ज्यादा शायद कोई अभी कुछ बताना नहीं चाहता और इस सस्पेंस के खत्म होने के लिए 22 तारीख का इंतजार करना होगा। धन्यवाद ऋषभ, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक आपके जरिए हम पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो इस ट्रक के माध्यम से, इस ट्रक के जरिए ही रामलला की प्रतिमा को ले जाया जा रहा है राम मंदिर के अंदर और शुभ मुहूर्त में मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर विराजमान हो जाएंगे रामलला। इस वक्त पूरे ट्रक को ढक दिया गया है इस तरह से ताकि कोई देख ना सके उस प्रतिमा को। 21 जनवरी को अयोध्या आएंगे पीएम मोदी। आज की जो दूसरी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आई कि 21 जनवरी यानी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, उससे एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले ही वो अयोध्या में होंगे और 22 जनवरी को सुबह सुबह वो सरयू में स्नान करेंगे। गंगा जल लेकर पैदल ही वो रामलला के मंदिर परिसर तक जाएंगे। सरयू में स्नान के बाद जल लेकर वो जाएंगे मंदिर तक, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। जिला प्रशासन आगमन की तैयारियों में भी जुट गया है। जिला प्रशासन इस वक्त पूरे मुकम्मल व्यवस्था को करने में जुटा हुआ है। तो सूत्रों के मुताबिक 22 जनवरी की सुबह सरयू घाट पर स्नान करने के बाद कलश में जल लेकर प्रधानमंत्री मोदी रामपथ होते हुए, भक्ति पथ होते हुए राम मंदिर में प्रवेश करेंगे और इसी भक्ति पथ पर ही हनुमानगढ़ी भी है क्योंकि राम जन्मभूमि पथ काफी दूर पड़ता है, इसलिए भक्ति पथ मार्ग को तय कर प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं मंदिर। और कहा यह भी जा रहा है कि सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, फिर छोटी देवकाली मंदिर जो कि माता सीता की कुलदेवी हैं, वहां दर्शन करेंगे। इन सभी चीजों को लेकर जिला प्रशासन एसपीजी के साथ इस वक्त मंथन में जुटा हुआ है। सैद्धांतिक सहमति मिल गई है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? एसपीजी के साथ इस वक्त मीटिंग चल रही है, मंथन चल रहा है कि इसे किस तरह से संभव बनाया जा सकेगा क्योंकि सरयू तट और राम मंदिर के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है और बीच में ही हनुमानगढ़ी और कुलदेवी का भी मंदिर आता है। तो इन सभी जगहों पर तय वक्त में किस तरह से प्रधानमंत्री को मूव कराना है ताकि सिक्योरिटी ब्रीच भी ना हो, कोई और परेशानी ना उत्पन्न हो, ये इन तमाम पहलुओं पर इस वक्त मंथन चल रहा है। होगी हेलीकॉप्टर सेवा। 6 जिलों से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होगी और किराया भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3,539 रुपए में रामलला के दर्शन कराएगी। इस वक्त ये बड़ी खबर आज की रही योगी सरकार की ओर से। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी से सेवा होगी, वहीं आगरा और मथुरा से हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी। 3,500 रुपए में अयोध्या नगरी और राम मंदिर के हवाई दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। एक बार में 5 श्रद्धालु इस हेलीकॉप्टर में एक साथ जा सकेंगे और अपने साथ 5 किलोग्राम अधिकतम सामान ले जा सकेंगे।
अयोध्या के अंदर और अयोध्या को दूसरे जिलों से जोड़ने का काम लगातार जारी है। कनेक्टिविटी लगातार बढ़ाई जा रही है। आज कोलकाता से अयोध्या फ्लाइट की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जुड़े। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी लगातार बढ़ाई जा रही है और इस पर आगे भी काम होता रहेगा। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में बेहतरीन परिणाम सामने दिए हैं और विगत 9 साढ़े 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल नए एयरपोर्ट्स आए हैं, बल्कि आज मैं कह सकता हूं कि 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश का एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक अहम राज्य हो गया है। 30 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण के कार्यक्रम को संपन्न किया और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के साथ वायु सेवा के उपरांत आज कोलकाता और बेंगलुरु के लिए भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है। अयोध्या में बीजेपी ने बैठक की। प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियों को लेकर बीजेपी नेताओं ने अयोध्या में डेरा डाल रखा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री और नेता इस दौरान मौजूद थे। अयोध्या के लेकर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, व्यवस्थित रहें, उसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आवास की, स्वच्छता की, सुरक्षा की, दर्शन के अच्छे प्रबंध की और हर ढंग से सुव्यवस्थित काम हो, इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और आज मीटिंग थी सर, बी एस संतोष जी, आप और सांसद जी सब लोग बैठे हैं, तो क्या सर मीटिंग में क्या तय हुआ? ये मैंने बताया आपको, जैसे रहने की, खाने की, स्वच्छता की, सुरक्षा की और ट्रैफिक की सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं हों और बड़ी संख्या में राम भक्त आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इधर अयोध्या के रामसेवकपुरम में एटीएस की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें, रामसेवकपुरम में ही उन शिलाओं को रखा गया था जो मूर्ति निर्माण के लिए लाई गई थी। तो यहां पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हर तरफ पूरे अयोध्या में ही सिक्योरिटी इस वक्त बढ़ा दी गई है। रामसेवकपुरम में एटीएस की अब तैनाती कर दी गई है, यानी कि यहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब एटीएस के हवाले है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या शहर रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ है। शहर की बेहद ही सुंदर तरीके से सजावट की गई है, जिसे लेकर यहां पहुंच रहे राम भक्त भी बेहद खुश हैं, उत्साहित हैं। इस वक्त आप अयोध्या में ये धर्म पथ की तस्वीरें देख रहे हैं। इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। इसे इस तरह की लाइट्स लगाई गई हैं, जिसे देखकर आपको रात के अंधेरे में भी सूर्य के उगने जैसा एहसास होगा। और वहाँ पे मखौड़ा क्षेत्र जहाँ पर पुत्रष्टि यज्ञ हुआ था, दशरथ जी ने करवाया था, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अयोध्या नगरी कैसी लग रही है? बहुत अद्भुत अलौकिक दृश्य यहाँ का। लाइटिंग है जो यहाँ का जो भी यहाँ का कार्यक्रम इस समय चल रहा है, जो भी है बहुत सुचारू से चल रहा है। इस खुशी का कोई अंदाजा नहीं। मेरे दादा बाबा, जो पापा के दादी थी, वो बता रही थी कि मंदिर का निर्माण कभी होगा ही नहीं। जितना भी वर्णन किया जाए वो बहुत कम। जो लाइटिंग है, सड़कें हैं, स्वच्छता है, सफाई, ये सब बहुत ही सुंदर और अलौकिक है। ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी और यहाँ के निवासियों का भी बहुत बड़ा योगदान है।
500 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर संत समाज में भी उत्साह बहुत ज्यादा है। मंदिर वही बन रहा है, दशकों का नहीं शताब्दियों का इंतजार समाप्त हुआ है। अब सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। हमारे साथ संत समाज से वो तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं जिन्होंने न सिर्फ दशकों की बल्कि शताब्दियों की लड़ाई और आंदोलन अपनी तरह से लड़ा है और बहुतों ने तो अपने प्राणों की आहुति तक दी है। आज 500 साल बाद आप लोगों का सपना साकार होने जा रहा है, मूर्त रूप ले चुका है। क्या भावनाएं हैं और आज क्या कहना चाहेंगे सबसे? जी बिल्कुल निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि जब 14 वर्ष के बाद हमारे राम जी आए थे तो इतना बड़ा उत्सव अयोध्या में मनाया गया था। अब तो 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम आए हैं तो उत्सव तो कई ज्यादा गुना मनाया जाना चाहिए। एक बात अभी आपने बहुत अच्छी कही कि बहुत से लोगों ने इसके लिए प्राण गंवाए हैं। आज 4 लाख से ऊपर लोगों ने जो प्राण गंवाए हैं, आज उसी का परिणाम है कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। यह प्राण प्रतिष्ठा उन 4 लाख से ऊपर लोगों के प्रति एक प्रकार की भावांजलि भी है। और मुझे लगता है केवल राम की ही प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, पूरे अयोध्या में प्राण डाल दिया गया है। देखिए, विषय ये है कि मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा एक शास्त्रीय विधान है। यहाँ पे राम जी पहले से स्थापित हैं, राम मंदिर पहले से है, यहाँ पर केवल उसका जीर्णोद्धार किया है। अब जीर्णोद्धार के तहत पे ये मंदिर बन रहा है, भगवान का विग्रह वहाँ पर हो रहा है। बहुत खुश हैं और पूरी अयोध्या में आनंद छा गया है, आप देख ही रहे हैं। बस एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इससे पहले ही आज इंदौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आयरन स्क्रैप से बने राम नाम मंदिर के मॉडल का उद्घाटन किया। इंदौर के विश्राम बाग में ये राम मूर्ति पूरी तरह से आयरन वेस्ट से बनाई गई है। मंदिर को 25 कलाकारों ने 3 महीने की मेहनत से बनाया। मंदिर में 21 टन लोहा इस्तेमाल किया गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले पूरे हिंदुस्तान में पूरा रामलला का माहौल है। और देखिए आप यहाँ पर इंदौर का ये विश्राम बाग है जहाँ पर लौह अपशिष्ट से यानी आयरन का जो जिस तरह का स्क्रैप होता है, स्क्रैप से ये राम मंदिर की हूबहू प्रतिलिपि बनाई गई है, प्रतिकृति बनाई गई है। और ये यहाँ पर आप इस मंदिर को देख सकते हैं कि आपको एक एक चीज जो अयोध्या के भव्य राम मंदिर जिसकी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसकी हूबहू कॉपी है यहाँ पर। और ये जो उसके आसपास अलग अलग चौपाइयां लिखी हुई हैं, तुलसीदास की चौपाइयां लिखी हुई हैं। और जो इस समय चर्चा में है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस राम मंदिर की इस प्रतिकृति का इसका उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन खूबसूरती देखिए इस मंदिर की, इस मंदिर में आयरन का पूरा स्क्रैप लगा हुआ है और स्क्रैप के इस्तेमाल से इस मंदिर को बनाया गया है। तो आप तो ये मंदिर देखने आए हैं? जी बिल्कुल, ये मंदिर देखने आए हैं। इसके बारे में बहुत सुना था मैंने और बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया, आप देख सकते हैं। स्क्रैप से बनाया हुआ है बट इतना सुंदर लग रहा है कि मतलब मजा आ गया देख के। मतलब आपको अयोध्या में जो देखने के लिए जाना पड़ता है वो आपको इंदौर में देखने मिल गया। इंदौर में हमारी इच्छा पूरी हो गई, ऐसा लग रहा है। अच्छा, इंदौर में आपकी इच्छा पूरी हो गई। और जो लोग हैं यहाँ पर देखिए, तमाम लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हुए इस मंदिर को, दिए यहाँ पर तैयार हैं इनॉग्रेशन के लिए। और जो लोगों में खासा इस बात को लेकर जोश है कि अयोध्या में जो राम मंदिर का जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके पहले इंदौर में बाकायदा उसकी प्रतिकृति बनाकर तैयार कर दी गई है। मनोज शर्मा, इंदौर, न्यूज़ 18 इंडिया। DRSP नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कार्यक्रम है ये, इसलिए बीजेपी के कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के जनहित लोगों को न्योता दिया जा रहा है, तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। इससे पहले भी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को नाटक तक कहा था। रामचरितमानस पर सवाल उठाए थे, रामचरितमानस की प्रतियों को जलाने की बात कही थी। राम का बार बार विरोध करते रहे हैं और अब जो बयान दिया है वो न्योते को लेकर दिया है। उनका कहना है चूंकि ये बीजेपी का कार्यक्रम है तो बीजेपी ने जो सूची बनाई है उन्हीं लोगों को न्योता भेजा जा रहा है, जबकि बीजेपी बार बार कह रही है कि फिलहाल जो मंदिर से जुड़े लोग हैं, ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, कार्यक्रम उनका है। बीजेपी के नेताओं को भी आमंत्रित ही किया गया है। मंदिर बनने का स्वागत है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी
करोड़ों करोड़ों लोगों के आराध्य भगवान राम लला को का राजनीतिकरण कर रही है, वो उचित नहीं है। कुल मिलाकर के रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बना दिया और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चिन्हित किए गए लोगों के नामों की सूची ट्रस्ट को जाती है और ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी उन्हीं को आमंत्रित करते हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी चाहती है। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम है तो स्वाभाविक रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य का उससे कोई लेना नहीं। इधर सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मीटिंग हुई, जिसमें अभी कोई फॉर्मूला तैयार नहीं हो पाया। हालांकि बैठक में बीएसपी को लेकर कोई विचार नहीं किया गया और ऐसे में एसपी और कांग्रेस के बीच तीसरी बैठक जल्द होगी। वहीं बैठक के बाद एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि आधा रास्ता तय कर लिया गया है, आधा रास्ता भी बचा है। तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर बात नहीं बनती है तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जल्द ही अखिलेश यादव से बातचीत करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ बैठक खत्म होने के बाद मुकुल वासनिक के आवास पर यूपी कांग्रेस नेताओं की बैठक चल रही है। बताएं कितनी सीटों बात हुई, लेकिन मैं कहता हूँ आधा रास्ता तय कर लिया है और आधा जल्दी ही तय कर लेंगे। बीएसपी को साथ लेंगे या नहीं? अब बीएसपी पे पूछो जाके आएगी कि नहीं आएगी। आप अपनी तरफ से चाहते हैं? हम अपनी हम तो कांग्रेस से बात कर रहे हैं, अभी कांग्रेस हमसे बात कर रहे हैं। जाने दीजिए, जाने दीजिए। कुछ अभी फैसले नहीं हुए हैं। अभी एक दूसरे के समक्ष हमने अपनी जो विश लिस्ट है वो रखी है और हमने एक दूसरे के साथ जो विस्तार से जो डिटेल्स हैं हर सीट के वो हमने कंपेयर किए हैं, हमने शेयर किए हैं, साझा किए हैं और हमें उम्मीद है कि उस पर उनकी तरफ से भी कुछ और प्रतिक्रियाएं हमको प्राप्त होंगी। उसके बाद हम फाइनल स्टेज पर डिस्कशंस के पहुंचेंगे। बसपा के लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड से जुड़ी ये खबर है। एमडी नवीन कपूर की जांच की सिफारिश की गई है। लोकायुक्त ने जांच कराने के लिए लिखा है खत। आय से ज्यादा संपत्ति का ये मामला है जिस मामले में जांच होगी। विजिलेंस, ईडी, आईटी या सीबीआई से जांच की सिफारिश की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, एमडी है नवीन कपूर और उन्हें लेकर के खबर थी, एक शिकायत थी आय से अधिक संपत्ति की और इसी मामले में अब उनके खिलाफ जांच हो सकती है क्योंकि यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी नवीन कपूर की सिफारिश की गई है, जांच की सिफारिश की गई है लोकायुक्त की ओर से। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।